last lecture we have seen about the nomenclature of the alkanes. Okay, कि हमने देखा था कि alkane का nomenclature हम कैसे करते हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि कई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब भी एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स ही है। ओके, फिर अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास आता है अल्कोहल, फिर आता है अल्काइल, हैलाइड और कई सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं। पर पहले हम मेनली इन सब के बारे में बात करते हैं कि हमने देखा था कि अल्केन है तो अल्केन का कॉमन फॉर्मूला तो आप सबको याद होगा कि कॉमन फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो अल्केन का क्या आता है कि CnH2n+2, CnH2n+2। अगर हम बात करते हैं अल्कीन की तो अल्कीन में आता है CnH2n। अगर हम बात करते हैं अल्काइन की तो उसमें आएगा CnH2n-2। एंड अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की तो अल्कोहल में क्या आएगा तो CnH2n+1 उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2n+2 ओके। और अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो उसका आएगा CnH2n+1 और इधर X = सभी हैलाइड। ये कॉमन फॉर्मूला है कि आप इस कॉमन फॉर्मूला से इस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर हम आगे बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी, क्यों फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, रेडी, और सबकी आपको रिएक्शन याद रखनी है, सबकी आपको यूजेस, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप सबकी इंडिविजुअल याद रखने जाओगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और दूसरे शब्दों में देखें तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सभी कंपाउंड्स को कोई फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास देखिए इथेनॉल है, मिथेनॉल है, अगर आगे बात करते हैं प्रोपेनॉल की, तो ये तीनों के तीनों है वो कौन से है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स है। ये सब क्या है, अल्कोहल्स है। तो हम क्या करेंगे कि ये सभी अल्कोहल्स है, उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द यूजेस विल बी सेम। यूजेस में डिफरेंस आ सकता है पर उसकी रिएक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ इसमें सेम होगा और यूनिफॉर्मली आगे बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और किसी भी कंपाउंड की हमको प्रॉपर्टीज चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसके यूजेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि उस कंपाउंड में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अनुसार, रेडी, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अनुसार उसकी प्रॉपर्टीज वेरीज होगी, रेडी। तो इसी तरह इथेनॉल होगा, मिथेनॉल होगा या प्रोपेनॉल होगा, सभी में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, सब कुछ सिमिलर तरीके से हो रहा होगा। ओके, तो हम अल्केन से शुरू करते हैं। अल्केन का आप सबको जनरली पता है कि अल्केन क्या है कि वो CnH2n+2 टाइप का जनरल फॉर्मूला बनाता है। अगर उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास आते हैं मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब अल्केन के एग्जाम्पल है। अगर अल्कीन की आगे बात करते हैं तो अल्कीन में क्या होता है कि हम अल्केन में से दो हाइड्रोजन दूर करते हैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, when we remove the 2 hydrogen from the alkanes, alkene are produced। ओके, कि यहाँ पर देखिए इसका जनरल फॉर्मूला में CnH2n+2 है, यहाँ पर सिर्फ CnH2n है। इससे हम देख सकते हैं कि अल्कीन है, अल्केन से भी फॉर्म किया जा सकता है। अल्केन में हमने देखा था कि उसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। ओके, और अल्काइन की अगर बात करते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। हमने परसेंटेज ऑफ sp देख लिया है, उसके बारे में हम ज्यादा बात करने वाले नहीं है।
अगर हम अल्कीन की आगे बात करते हैं तो अल्कीन में क्या आएगा? इन द अल्कीन देयर आर वन डबल बॉन्ड। रेडी? हमने ये सब भी देख लिया है कि अल्कीन होता है, अल्कीन में वन डबल बॉन्ड आएगा, अगर अल्काइन है तो अल्काइन में वन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो देखिए अगर हम अल्कीन की बात आगे करते हैं तो अल्कीन में क्या रहेगा कि उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इट्स वन टाइप ऑफ द अल्कीन। अगर हम उसका नोमेनक्लेचर हमको लिखना है तो उसका नेम हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए प्रोप प्लस इन। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो 3 कार्बन वाला अल्केन है उसका नाम क्या है? प्रोप प्लस एन। रेडी? पर यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बजाय कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, ओके, ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड दिस कंपाउंड आर इन द alkene group, and that's why in the nomenclature of this compound we have to put the name regarding to alkene, and that's why we will write it as the prop plus in। रेडी? कि देखिए 3 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें आएगा प्रोपेन। पर एक बात और याद रखनी है आप सबको कि कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें ई लास्ट में लगेगा, चाहे वो 2 कार्बन वाला इथीन ही क्यों ना हो। इथीन होगा, ब्यूटीन, पेंटीन, ओके, कि कोई भी डबल बॉन्ड वाला हमारे पास कंपाउंड होगा, ये सिंपल टाइप का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमारे पास रहेगा। उसमें हम क्या डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन, और अल्कीन के नोमेनक्लेचर में हम लास्ट में इन लिखने वाले हैं, यानी कि E-N-E। अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें मोर देन 4 कार्बन है, रेडी? सपोज कि वी हैव एनी कंपाउंड ऑफ द 4 कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, रेडी? हमारे पास ये कंपाउंड है, ओके, एंड द अदर कंपाउंड of the 4 carbon containing is CH3 CH2 CH double bond CH2। हमारे पास ये 2 कंपाउंड है, ओके। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं कि देखिए इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा? हमने अभी तक जैसा सीखा है उसके रिगार्डिंग अगर हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें आएगा ब्यूटीन। इसका भी क्या आएगा? ब्यूटीन। पर अगर मुझे लिखना हो ब्यूटीन में से उसका केमिकल फॉर्मूला तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और उसके नेम को देखकर तो मैं नहीं बता सकता कि किस नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ओके। तो इसलिए जब भी मेरे पास जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मोर देन 3 कार्बन आते हैं, यानी कि ये 4 कार्बन वाला है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो डबल बॉन्ड का नंबर भी साथ में लिखना है। यानी कि इसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे नहीं लिख सकते, उसके नोमेनक्लेचर में हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। बाद में क्या लिखना है? कितने नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो कार्बन इज ऑन द सेकंड, ओके, कि नंबर जो है कार्बन का वो सेकंड नंबर का है, तो ब्यूट 2 ओके। And in this type of the compound, we have the double bond on the first carbon. That's why the nomenclature of this carbon will be but1 okay? कि ये बात हमें याद रखनी है कि कोई भी कंपाउंड होगा तो इसमें भी डबल बॉन्ड सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। पर यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ डबल बॉन्ड वाला, कि क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो और वो कंपाउंड मोर देन 3 कार्बन वाला हो, तो हमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन सभी में उसका जो नंबर आता है वो भी इंडिकेट करना रहेगा। ये देखिए आगे हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए हमारे पास कोई सपोज कि ऐसा कंपाउंड है, ओके, हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, तो उसमें हमें नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल देखते हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ये रहेंगी, हमको पता चल जाता है। फिर जो दूसरा है, दूसरा क्या है?
The second principle was, or the second concept was, that you have to run the numbering in such a way that the branch carbon gets the minimum number. पर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जब भी डबल बॉन्ड आता है, ओके, कि जब भी डबल बॉन्ड आता है तो यू हैव टू रन द नंबरिंग सच अ वे दैट योर डबल बॉन्डेड कार्बन गेट्स द मिनिमम नंबर. ओके, कि डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर मिनिमम नंबर आना चाहिए. ऐसा मैंने आपको क्यों बोला उसकी बात करते हैं. देखिए यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन की नंबरिंग कौन सी है, 2 नंबर आया है. ओके, अगर हम राइट टू लेफ्ट शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रांच वाला कार्बन है उस पर 2 नंबर आए हैं. पर हमें तो क्या देखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर मिनिमम नंबर आना चाहिए. इसलिए हम किसको प्रेफरेंस देंगे ज्यादा, तो इस वाली नंबरिंग को. ओके, और आगे हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं तो उसमें क्या आएगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द ब्रांच कार्बन इज 1, इट्स ऑन द सेकंड नंबर. ओके, तो चलिए नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं. तो 2 मिथाइल आएगा ना ऐसा, रेडी. 2 मिथाइल क्योंकि उस पर मिनिमम है 2 मिथाइल. फिर ये यहाँ पर 3 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, टोटल 6 नंबर ऑफ द कार्बन है इसलिए हेक्स 3 आएगा ऐसा. ओके, नहीं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि हमने अभी अभी क्या बात की थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन है वो उस पर मिनिमम नंबरिंग आनी चाहिए. यहाँ पर डबल बॉन्ड पे 3 है, मिथाइल पे 2 है. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, इसलिए अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि देखिए ये जो 2 नंबर का कार्बन है उस पर मिनिमम नंबरिंग आनी चाहिए. तो इसकी वजह से 5 नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप रहेगा. तो इसकी हम बात करते हैं तो क्या आएगा, 5 मिथाइल. ओके, 5 मिथाइल. फिर टोटल नंबर ऑफ द कार्बन आर 6, देन हेक्स, डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर 2 इन. ओके, इस तरह से हमको नंबरिंग करनी है क्योंकि कई बार ऐसा आपको कंफ्यूजन होगा कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अगर मैं कम नंबर देता हूँ तो फंक्शनल रूप में ज्यादा आएगा, फंक्शनल रूप में ज्यादा देता हूँ तो डबल बॉन्ड में कम. पर उन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि किसी भी सिचुएशन में इस टाइप का जो नोमेनक्लेचर आता है उसमें आपको डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबरिंग देनी है. ओके, बाकी का जो अल्काइन है, अल्काइन के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. ચાલો ભાઈ તું ચાલો તમારો હવે કરવું હોય તો કરી આવીએ. હા, લેક્ચર તમારો રેકોર્ડ કરવો હોય તો એ કરી લઈએ, તમારું પહેલું કરવું હોય તો પહેલું પતાવી દઈએ.